खबर बाराबंकी जनपद से, जहां सिरौली गौसपुर कस्बा बदोसरा में पूर्व विधायक स्वर्गीय असरफी लाल यादव की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं है, युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। 2014 में आए लोगों को 2024 में हटाने का समय आ गया है। दिल्ली की सत्ता में बैठी सरकार ने 10 साल में क्या किया है, इस पर गौर करना। दिल्ली की सत्ता में बैठी सरकार ने 10 साल में क्या दिया है, इस पर गौर करना होगा। गरीबों और किसानों पर अत्याचार किया है, विकसित भारत और विश्व गुरु बनाने की बात कह किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। किसानों के आत्मदाह और थाने में मरने की खबरें यूपी में सबसे ज्यादा है। अच्छी डिग्री लेने के बाद भी युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। फौज की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आधी अधूरी अग्निवीर वाली नौकरी शुरू की। ये साजिश पिछड़े और दलितों के साथ की गई ताकि गरीब और किसानों के बेटे फौज में न भर्ती हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रहे। भाजपा सरकार में किसान नौजवान सभी परेशान है, छुट्टा जानवरों का आतंक है। अब ट्रैफिक पुलिस की जगह योगी के साथ नजर आते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। भाजपा सरकार की पुलिस निर्देशों को उनके घर से पकड़ कर लाती है और इनकाउंटर करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है। इंडिया गठबंधन भाजपा को हराएगा। भाजपा सरकार ने एम्बुलेंस सेवा, डायल 100 पुलिस सेवा को बर्बाद कर दिया। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, न दवाई मिल रही है, न सुविधाएं हैं। गरीब आदमी मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है और खेत जमीन बेचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी सरकार को 2024 में जड़ से उखाड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इसी गांव में चले जाएं, 80 से 90% नौजवान जो काम करना चाहता है उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जब फौज की भर्ती की तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ते थे कि भर्ती होगी तो नौकरी मिल जाएगी, पक्की वर्दी मिल जाएगी। जहां इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी, वहीं उन्होंने आधी अधूरी जो अग्निवीर वाली नौकरी का इंतजाम किया है। और हम अपने पिछले दलित और खासकर गरीब अल्पसंख्यक भाई, उनसे कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके ये साजिश की है, ये षड्यंत्र किया है पिछड़ों के पीछे, हमारे दलित भाइयों के साथ साजिश की है। और साजिश इसलिए की है कि उन्होंने अपने 20 साल के आंकड़े निकलवाए और 20 साल के आंकड़ों में देखा कि फौज में कहां के लोग भर्ती हुए, कहां के लोग नौकरी पाए हैं। जब सरकार को पता लग गया कि सबसे ज्यादा गरीब किसान के बेटे फौज में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये फौज में इसी तरह जाते रहे तो इनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए सरकार ने वो फैसला लेकर के कि अग्निवीर भर्ती जो आधी अधूरी नौकरी उसकी शुरुआत की है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे आने वाले समय में, ये अग्निवीर व्यवस्था को खत्म कर करके जो पहली व्यवस्था थी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी देने का इंतजाम और पक्की वर्दी पहनाने का काम वो हम लोग करेंगे। लोग, जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं।